डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स। टेक्स्ट बुक के और टेक्स्ट बुक के बाहर के भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आपको आपकी स्कूल एग्ज़ाम के लिए और एज वेल एज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत यूज़फुल रहेगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम फॉर्मूला जो लास्ट वीडियो में देखे उसका रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मोल के 4 फार्मूला हमने ये चार्ट के ऊपर से, ये चारों 4 फार्मूला ये चार्ट के ऊपर से बनाए हैं। खास करके ये 3 फर्स्ट 3 जो है वो इसके ऊपर से बनाया है, चार्ट के ऊपर से। और ये 4th वाला फार्मूला है वो 5th चैप्टर में पढ़ोगे आप, गैस एंड लिक्विड में। ठीक है, जो आइडियल गैस कांस्टेंट है आर, उसके इंक्लूडिंग एक फार्मूला बनेगा PV = NRT, आइडियल गैस इक्वेशन PV = NRT। उसके ऊपर से n को सब्जेक्ट बनाया तो n = PV/RT। बाकी ये चार्ट आपने परफेक्टली याद रख लिया होगा। ठीक है, 1 मोल मतलब क्या, 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ स्पीसीज इतने होंगे, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ एवोगैड्रो। 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल कंटेंट का मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास या तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ O इज़ 16 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ O2 इज़ 32 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 क्योंकि O2 मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज़ 23 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 ग्राम। मतलब आपने 1 to 20 के एटॉमिक नंबर याद रखे हैं, एटॉमिक मासिस भी याद रखे हैं। ठीक है, तो 1 to 20 में आपको जो भी नंबर एटॉमिक मास में आपने याद रखना है। जैसे क्लोरीन का 35.5 ग्राम Cl, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Cl एटम इज़ 35.5 ग्राम। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज़ 18 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 44 ग्राम। सपोज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया NH3 इज़ 17 ग्राम। मतलब 1 मोल का मास कितना होगा, 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूलर मास या तो ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन अगर 2 मोल हो गए तो इसको भी डबल करना है, इसको भी डबल करना है। समझोगे 2 मोल वाटर है तो उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, इससे डबल। 2 मोल वाटर में मास कितना होगा, 36 ग्राम। और अगर गैस है तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और NTP इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, अगर तुम इसको डबल करोगे तो बाकी के 3 भी डबल होंगे। अगर इसको तुम डिवाइड बाय 2 करोगे बाकी 3 भी डिवाइड बाय 2 होंगे। इसको डिवाइड बाय 10 करोगे बाकी 3 भी डिवाइड बाय 10 होंगे। और वो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है। सेम चीज़ मैंने डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में। अगेन आई विल डिस्कस बिकॉज ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो, अमाउंट 1 मोल सोडियम, सोडियम सॉलिड होता है, वी नो मेटल है सोडियम। नंबर ऑफ स्पीसीज 6.022 × 10⁻23 सोडियम एटम्स। 1 मोल सोडियम में कितने सोडियम एटम्स है, 6.022 × 10⁻23 सोडियम एटम। उसका मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास जितना, 23 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ गैस में मैंने डैश लगाया क्योंकि वो गैस है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर गैस होता 1 मोल CO2 गैस तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, क्योंकि CO2 एक मॉलिक्यूल है। अभी मॉलिक्यूल और एटम का डिफरेंस तो फर्स्ट सेकंड वीडियो में ही बता दिया था। ठीक है ना। देखो, जो चीज़ सपोज आपको थोड़ा बहुत भी डिफ़िकल्ट करेगी ना, तो आपका बेसिक वीक है। फर्स्ट टू लास्ट वीडियो तक आपने अगर थोड़ा बहुत भी कुछ लूज छोड़ा हुआ है तो आने वाले वीडियोस में और ये वीडियो में थोड़ी बहुत तकलीफ़ होगी। तो अगेन आई विल टेल यू, आपने पिछले सारे वीडियो ये चैप्टर के अच्छी तरह से देखे होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। कोई जल्दबाजी मत करिए, पूरा शांति से आप देखिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए, है ना। 1 मोल CO2 गैस इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 44 ग्राम। ठीक है, ये है मास और इज इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम। देखो, मास अलग चीज़ है, वॉल्यूम अलग चीज़ है ना। आपने कभी कोई कोल्ड ड्रिंक का बॉटल देखा है, या तो आपने कोई ऑयल का डब्बा देखा है आपके घर पे जो आता है, उसमें मास भी लिखा होगा और वॉल्यूम भी लिखा होगा। देखिएगा, जैसे कि वॉल्यूम लिखा होगा 15 लीटर, लेकिन मास उसमें कुछ अलग होगा, देखिएगा।
अगर ये मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ ना, इसके ऊपर से इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ ना अगर, तो बाकी के 3 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। जैसे कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर जितने, तो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2, यानी कि 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। उसका मास 2 मोल CO2 का मास कितना होगा, इससे डबल 44 से डबल 88 ग्राम। 2 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होगा, 44.8 लीटर। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय 10, यहाँ पे मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिवाइड बाय 10। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 10 कर रहा हूँ ना, तो बाकी की 3 चीज़ों को भी डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा बेटा। अगर 0.1 मोल CO2 है तो ये फिगर को डिवाइड बाय 10 कर दिया, या तो 0.1 से इंटू कर दिया, बात तो सेम ही है। 0.1 से इंटू करो या 10 से डिवाइड करो, बात एक ही है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1, यानी हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल्स। उसका मास हो जाएगा, इसका डिवाइड बाय 10 किया 4.4 ग्राम, और इसको डिवाइड बाय 10 करोगे तो 2.24 लीटर। और ये चीज़ खाली मॉलिक्यूल्स और एटम को नहीं, कोई आयन्स को या तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए भी अप्लाई होती है बेटा। ठीक है, तो लेट्स सी द न्यूमेरिकल्स बेसिस ऑन मोल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों न्यूमेरिकल में सबसे पहला टाइप हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ अ सिंगल एटम और मॉलिक्यूल। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या सब्जेक्ट होगा, क्या पूछा होगा, मास ऑफ अ सिंगल एटम और सिंगल मॉलिक्यूल इन ग्राम, मास ऑफ सिंगल एटम और मॉलिक्यूल इन ग्राम, ओके, और किलोग्राम। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला क्वेश्चन उसमें प्रॉब्लम 1, विनर्स एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने एक शीट प्रोवाइड करी है। वो शीट में क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है 50 नंबर के पेज पे, ओके। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर Ag, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, एक सिल्वर एटम का मास ढूंढना है। और दूसरा क्वेश्चन है अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सबसे पहला, सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना, तो एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108 U और 108 ग्राम पर मोल। अभी यहाँ से दो मेथड डिवाइड हो सकती है, एक तो मोल कॉन्सेप्ट वाली और दूसरा U। तो एटॉमिक मास यूनिट जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसके ऊपर से भी कर सकते हैं। तो दो मेथड है, मेथड 1 एंड मेथड 2। शीट में विनर्स एकेडमी ऑफ साइंस के स्टूडेंट को जो शीट दिए उसको 50 नंबर के पेज पे मेथड 2 करवाई गई है, और दूसरा एक मेथड 1 जो मैं करवा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे क्या है मेथड 1। मास ऑफ एन सिल्वर एटम इज इक्वल टू 16 U, 16 नहीं 108 U, या तो 108 AMU, ठीक है। अभी ये U को ग्राम में कन्वर्ट कैसे करें, 1 U इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम था, याद है कुछ। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 108 U इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, ठीक है ना। तो 108 को हम क्या कर देंगे, 1.66056 को मैंने अप्रॉक्स 1.66 ले लिया इंटू 10⁻⁻24, तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा ग्राम में। अभी 108 इंटू 1.66 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, खाली सिर्फ 108 इंटू 1.66 करोगे तो आएगा 179.28, यानी कि 179.3 अप्रॉक्स इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी मैं ऐसा भी, ये डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड 2 स्टेप अगर मूव करूँ मैं, तो 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम। क्योंकि अगर मैंने 2 स्टेप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो पावर
10⁻² जो -24 है उसमें +2 ऐड हो जाएगा, तो डेट इज़ गोज़ टू 10⁻² -22। तो ये हुआ पहला मेथड, मास ऑफ एन सिल्वर एटम। ठीक है, दूसरा मेथड ये है, यहाँ पे दूसरा मेथड ये है कि भाई मॉलिक्यूलर मास नहीं, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास GAM ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108 ग्राम पर मोल। इसका मीनिंग क्या? मैंने आपको एक पिछले लास्ट वीडियो में एक लाइन बोली थी कि जितना मास एक एटम का यू में होता है उतना ही मास ग्राम में एक मोल का होता है। सही है ना? देखो ये इतना छोटा ग्राम मतलब एक छोटा सा एटम, लेकिन 108 इसके कंपेयर में तो बहुत ही बड़ा है। तो 108 ग्राम में, बट ऑब्वियस एक एटम तो होगा नहीं, 108 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? 1 मोल एटम्स होंगे। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर कंटेन सिल्वर हैविंग मास इज इक्वल टू 108 ग्राम। समझ में आ रहा है कि इतने एटम्स, 1 मोल एटम्स ऑफ सिल्वर हैविंग 108 ग्राम मास। सो 1 एटम ऑफ सिल्वर हैविंग मास हाउ मच? तो क्या होगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 इंटू 108 यानी कि 108 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। अभी 108 को आप 6.022 से डिवाइड करो, अप्रॉक्सीमेटली 6 से डिवाइड करो। अगर मैं 108 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? 6 से डिवाइड करें तो 18 बराबर, तो करीबन 18, और अगर वैल्यू एक्सैक्ट लेके करोगे तो 17.9 आएगा। 18 इंटू 10⁻23 इसका मतलब 1.8 इंटू 10⁻22 ग्राम। दोनों मेथड से आंसर नियर बाय सेम आ रहा है। यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय 6 किया इसलिए 18 है। अगर डिवाइड बाय एग्जैक्ट 6.022 कैलसी से आप करोगे ना, कैलकुलेटर से 108 डिवाइड बाय 6.022 तो आपको आंसर मिलेगा 17.93, और डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड मूव किए तो 23 का -22 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम ढूंढते हैं CO2 के लिए, तो मेथड आपको पक्की हो जाए। CO2 के लिए उसी प्रकार से हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों CO2 के लिए क्या करना है, सेम चीज़ जो EG सिल्वर के लिए किया हमने। मेथड नंबर 1, मॉलिक्यूलर मास या तो मास ऑफ अ देखो एक मिनट, मोलार मास या तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44U या तो फिर 44 ग्राम पर मोल। 44U एक CO2 मॉलिक्यूल का मास होगा और 44 ग्राम 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स का मास होगा। 1 मोल CO2 मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स हैविंग मास 44 ग्राम। ठीक है, तो U वाली मेथड क्या होगी? मास ऑफ अ CO2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 44U। अभी U को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। तो 44 इंटू 1.66056 को मैंने राउंड अप कर लिया इंटू 10⁻24 ग्राम। तो 44 इंटू 1.66 आपको करना है, 1.66 इंटू 44 करना है। $7304 आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन।
और 2 पॉइंट मेरे को कट करने हैं, तो 73.04 अप्रॉक्स 73 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अभी डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो एक डिजिट, तो 7.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होगा मास ऑफ अ CO2 मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है। और अगर आप मेथड 2 से करोगे तो क्या होगा, मेथड 2 उसमें मोल वाली मेथड, ठीक है ना, मोलार मास या तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम, या तो 44 ग्राम पर मोल। इट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 molecules, 6.022 into 10⁻23 CO2 molecules having mass equal to 44 gram. So, one CO2 molecule having mass how much? तो क्या होगा 1 इंटू 44 यानी 44 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, 44 डिवाइड बाई 6.022 करो बेटा, 44 डिवाइड बाई 6, 44 डिवाइड बाई 6, 42 डिवाइड बाई 6 होता है 7, 44 डिवाइड बाई 6.022 करेंगे तो अप्रॉक्स 7.3065 ऐसा आ रहा है, तो 7.3, और ये 10⁻23 पावर जो है पॉजिटिव ऊपर जाएगा, माइनस पावर हो जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड से मास क्या आया सेम। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा टाइप 2 वाली मेथड।